गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो हाजिर हूँ आज एक और न्यू व्लॉग लेके। जी हाँ, जैसे कि परसों है करवा चौथ, और करवा चौथ पे कैसे रेडी होना है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने मेहंदी भी लगाई है। इवन हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, बट मुझे ये फेस्टिवल अच्छा लगता है क्योंकि ये हस्बैंड्स के लिए है। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल दे देती हूँ। हल्का सा मेकअप करेंगे, मतलब जो फटाफट से हमको रेडी होना है, और क्या पहनूंगी, कैसा कैसा लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो मैं चलो आपको दिखाती हूँ। तो अपनी करवा चौथ पर जो भी मतलब मेरी फ्रेंड है जो करवा चौथ सेलिब्रेट करती हैं, तो मुझे देख के ऐसा मेकअप कर सकती है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। मेहंदी कैसी लगी वो ज़रूर बता देना। मम्मी ने लगाई है सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए, ताकि मैं अच्छी सी प्रॉपर ब्राइड लग सकूँ, मतलब लगी हूँ कि शादीशुदा। ऐसा तो शादीशुदा हूँ मैं। खैर चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ब्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कि वाओ मैम आपने बहुत अच्छा बोला है, सच में लड़के ऐसे होते हैं, सच में ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ममाज बॉय होते हैं। ये जो बातें थी ना, ये मैंने अपने दिल की बात आपसे शेयर करती, क्योंकि ये रियलिटी है जो मैं आजकल देख रही हूँ। बट उसके बदले में एक और भी रियलिटी है जो मेरे साथ होती है, जो मैं आपसे शेयर अगेन करना चाहूँगी, क्योंकि ये करवा चौथ का स्पेशल है, तो हस्बैंड से रिलेटेड है। ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ नहीं करती हूँ, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इवन सबसे करती हूँ, बट उनके सामने नहीं करती। पर बहुत बड़ी गलती होती है, कभी कभी हमको ना अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहिए, और हस्बैंड्स को अपनी वाइफ से शेयर करना चाहिए। जैसे कि आप अच्छे लग रहे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आप नहीं रहोगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा, आपके बिना मैं जी नहीं सकती। और ये रियलिटी है, हस्बैंड वाइफ का जो साथ होता है ना, वो जब तक है, जब तक हमारी ज़िंदगी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जन्मों जन्मों तक है, क्योंकि भाई जन्मों का मुझे नहीं मालूम, हम एक जन्म अच्छे से जी ले वही बहुत बड़ी बात है। बट मुझे है कि हाँ, इस जन्म जो भी चल रहा है, मुझे आपका साथ जब तक चाहिए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और यही मेरे हस्बैंड का है कि जब तक मैं हूँ तब तक मुझे आपका साथ चाहिए। और ये हर कपल में होना चाहिए भाई। अगर आपके बीच में प्यार मोहब्बत है या नाराज़गी है, तो वो सब आपको संभालना है। मैं सच बताऊँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वी आर द परफेक्ट कपल्स। नो भाई नो, हमारे बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, हम भी झगड़ते हैं, पर हम इतना गंदा गंदा नहीं झगड़ते। हम झगड़ते हैं, नाक मुंह बना लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर हम मना लेते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो शायद हमसे भी ज़्यादा मतलब कोई शो ऑफ़ कर देता है, कोई नहीं करता। और सही बताऊँ तो शो ऑफ़ ना ही करें तो ही बेहतर है। बट हाँ, जहाँ शो ऑफ़ करना चाहिए वहाँ करें, अपनी बीवी के सामने। उसको प्यार जताएं, उसका ख़्याल रखें, उसकी केयर करें, और सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी इज़्ज़त करें, उसके लिए खड़े हो जाएं। तो यहाँ मैं अपने फ़िरोज़ की तारीफ़ करना चाहूँगी। अल्लाह जाने मैंने कौन सा अच्छा काम किया होगा लाइफ में, या कौन सी एक नेकी की होगी जिसके बदले मुझे फ़िरोज़ मिले। दिल से बात बोल रही हूँ, शायद वो सुनेंगे तो हंसें भी और बोलेंगे कभी आपने तो मुझे ये बोला ही नहीं। बट सच में वो बंदा बहुत प्यारा है। मेरे पापा बहुत प्यारे थे, मेरे घर में मेरे भाई, मेरी अम्मी, और अब ये फ़िरोज़ जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। सबके हस्बैंड सबके लिए इम्पॉर्टेंट रखते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं अपने फ़िरोज़ की बात बताना चाहूँगी, मतलब परफेक्ट बंदा है वो। गुस्सा भी होता है, प्यार भी करते हैं, मनाते भी हैं, और इवन मैं भी उनको मनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं ना, हमारी परफेक्ट लाइफ चल रही है। अल्लाह पाक हमें बुरी नज़र से बचाए, और फ़िरोज़ को तो बहुत 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 ही ज़्यादा लोगों की नज़र से बचाए, क्योंकि वो ना बहुत प्यारे हैं। मतलब मेरे ख़ानदान में, इवन यहाँ जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके यहाँ सुनती हूँ, मतलब उन्होंने बहुत संभाला है मुझे, बहुत ख्याल करा है, बहुत प्यार करा है, बहुत इज़्ज़त दी है। और मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप कुछ करो मत करो, बस इज़्ज़त हमेशा देना, क्योंकि मेरे लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सबके लिए है कि आपका हस्बैंड आपको पैसा दे रहा है, दौलत दे रहा है, आपका खर्चा उठा रहा है, और फिर आपसे प्यार नहीं कर रहा, आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा, तो खाक है वो सब चीज़ें, खाक। सबसे पहले आप उनसे रिस्पेक्ट की बात करें, कि अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगी, आप मुझे प्यार करेंगे तो आपको दुगना प्यार करूँगी, है ना। ये रियलिटी है। तो भाई आजकल तो ऐसे ऐसे सुनती हूँ ना मैं किस्से, कि वाइफ है, बच्चे हैं, तब भी आदमी लोग ना बाहर मुंह मारते हैं जाके,
अल्लाह जाने उन्हें क्या ही नहीं मिलता घर में, क्या समझ में नहीं आता। वो खाना नहीं बनाती, वो प्यार नहीं करती। अगर आप अपनी वाइफ से कोई शेयर नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे समझेगी। थोड़ा उसके पास बैठें, उसे समझें, वो आपको समझे, आप उससे कुछ शेयर कर लीजिए, वो आपसे अपने दिल की बात शेयर कर लेगी। औरत को क्या चाहिए कि वो अपने पूरे दिन की थकान वो भूल जाती है अगर उसका हस्बैंड प्यार से आके हक कर ले और उससे पूछ ले कि कैसी हो, क्या किया आज पूरा दिन, है ना, कितना अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िरोज़ की आदत है, मतलब पूरा दिन तो खैर हम लोग साथ में नहीं रहते, पर बीच में फ़ोन पे हमारी बात हो जाती है एक दो बार। देन उसके बाद फिर जब घर आते हैं तो बोलते हैं और बताओ जाना क्या क्या किया आपने पूरा दिन। तो अच्छा लगता है कि हाँ, सामने वाले को मेरी फ़िक्र है, वो चाहता है कि मैं उसे अपने पूरे दिन का जो रूटीन है वो बताऊँ कि मैंने क्या क्या कर लिया। और ये ज़रूरी भी है हर हस्बैंड वाइफ के बीच में, इससे हमारा रिश्ता और मज़बूत होता है। सामने वाले को ना फिर जगह नहीं मिलती कहीं और जाने की, ये रियलिटी है। मैं जो आपको बता रही हूँ कि आजकल लोग क्या करते हैं, बीवी बच्चे घर पे छोड़ के बाहर जाते हैं, ऑफिस के बहाने, ट्रिप्स के बहाने जाते हैं बाहर, लेकिन जाते किसी और के साथ है। वाइफ को घर पे छोड़ जाते हैं कि खाना बनाओ, बच्चे संभालो, मैं तो आगे जाके घूमूंगा फिरूंगा। तो ये बहुत गलत तरीके हैं। अल्लाह के घर जाके आपकी पकड़ होनी है, ये ध्यान रखना। आप सोच रहे हो ना कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो बीवी तो डांट दूंगा डपाट दूंगा नॉर्मल हो जाएगी, नहीं, आपका बहुत बुरा हाल होना है। ऊपर जाके आपको जवाब देना है। आप कितने भी नमाजी बन लो दुनियावी ज़िंदगी में, कितना भी दिखा दो कि हाय हाय मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं आपका। आपने इतना गंदा काम तो कर लिया ना, आपने अपनी वाइफ को धोखा दे दिया ना, तो आपके लिए ना कोई नमाज कबूल है ना कोई सजदे कबूल है, ये ध्यान रखिएगा। अरे अपनी बीवी से खुश हो जाओ, अपनी बीवी से राज़ी हो जाओ, उसकी इज़्ज़त कर लो यार, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सच में ये रियलिटी है, क्योंकि जो दिल से हाय और बद्दुआ निकलती है ना वो बहुत बुरी होती है। जो लड़की होती है ना, एक बार रो के आपके लिए कुछ बोल देगी ना, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला पकड़ लेता है। उस टाइम आपको सज़ा नहीं मिलेगी, पर बाद में मिलेगी। उस आपका जो किया है ना वो आपके सामने आएगा ही आएगा। तो इसलिए भाई यही मेरी लड़कियों से भी है और लड़कों से भी है कि अगर आप एक कपल है, मैरिड कपल है या फिर रिलेशन में है, तो आप ना लॉयल रहिए प्लीज़। लॉयल रहेंगे ना तभी आगे तक आपकी लाइफ शादी चल पाएगी। नहीं तो फिर एक वो ज़बरदस्ती वाला सौदा हो जाएगा कि बच्चे हो गए हैं भाई अब तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। तो मैं तो बस फ़िरोज़ को हमेशा यही समझाती हूँ, वो मुझे समझाते हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ कि हमें साथ जाना है, हमें लास्ट तक जाना है। हमें अपने बच्चों को अपनी कहानियाँ सुनानी है कि देखो बेटा आपके डैडा ऐसे थे, फिर वो बच्चों को बोलेंगे आपकी मम्मा ने तो ये किया था। तो हम वो सब ना कैप्चर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहते हैं, प्यार की मिसाल देना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो हम करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस यही आप लोगों से कहना था, दिल की बातें मैं शेयर करने लगी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, आप मे भी रिलेट भी करते होंगे आप लोग। बस यही चाहूँगी कि आप भी अपने रिश्तों को संभालें, और जो सुन रहे हैं ज़्यादातर आदमी लोग प्लीज़ अपनी वाइफ को समझें, और जो वाइफ्स हैं वो प्लीज़ अपने हस्बैंड को समझें, एक दूसरे का साथ दें सुख दुख में, गुस्सा नहीं करें, प्यार से समझाएं उन्हें। एक कहते हैं ना, एक गुस्से में भी कभी गले लगा लिया ना तो हमारा जो भी गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है। ये हमारे साथ तो भाई होता है। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगी, जो भी कपल है, कभी भी आपके हस्बैंड काम पे से आ रहे हैं, कुछ परेशानी है, हाल चाल पूछ के, पानी वानी दे दिया, हाल चाल पूछ लो, लाइक गले लगा लो भाई, सब ठीक हो जाता है। मेरे रिलेशन में ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस ऐसे ही करते करते जो रिश्ते हैं ना वो चलते रहते हैं, चलते हैं मतलब आप जीते रहते हैं। और मैसेजेस आ रहे हैं। खैर यहाँ पे देखिए मैं प्रॉपर रेडी हो गई हूँ। मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मुझे गजरा लगाने के लिए मम्मी की हेल्प लगी थी। लुक तो आपने देख लिया है कि मैंने कैसा क्रिएट किया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। और यहाँ पे ना मेरी एक आँख का जो आईलाइनर है ना वो मेरी आँख पे लग गया था ऊपर की तरफ, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में मैंने उसको ठीक किया है जब मैंने मिरर में प्रॉपरली अपने आप को देखा है। तो हो जाता है कभी कभी आईलाइनर अगर आपका गीला है तो वो आपकी आँख के ऊपर लग जाता है, तो पहले उसको प्रॉपर सूखने दें, देन तब आँखें अपनी मटकाएं। मैं ज़्यादा ही ब्लिंक कर रही थी ना इसलिए। और यहाँ पर जैसे मम्मी ने देखना अच्छे से प्रॉपरली गजरा लगा दिया है। मम्मी माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करती हैं। अभी देखो मैंने बोला मम्मी वीडियो बनाऊंगी, मम्मी बोली चलो मेहंदी लगा देती हूँ। बहुत अच्छी है मेरी मम्मी, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मेहंदी लगा देती हैं, कुछ भी मेरे को साड़ी पहनाना हो सब मम्मी करती है मेरी भाई। मैं टचवुड, मेरी सास भी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी। अल्लाह पाक उनको उम्र दराज करे, लंबी उम्र दे। मतलब
बहुत ख्याल रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र नहीं लगे उन्हें भी। चलो भाई, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अब मैं कुछ भी होता है ना तो अपनी मम्मी से ही पूछती हूँ, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी ऐसा वैसा। दिल्ली में मेरी मम्मी, मेरी मम्मा वो है मेरी अम्मी जान, और यहाँ पे ये अम्मी जान है मेरी। अच्छी सासों का मिलना भी भैया बहुत बड़ी नसीबों की बात है। लकी गर्ल कह सकती हूँ मैं अपने आप को। मेरी तो दो दो सासें, मतलब माशाल्लाह सब अच्छा है मेरे लिए। प्लीज़ नज़र नहीं लगाइएगा और माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ, ड्रेस भी दिखा देती हूँ। एकदम अनारकली लग रही हूँ मैं। सो जो ये लुक है ना, ये आप करवा चौथ पे तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, बट अगर अदर कोई फैमिली फंक्शन है, घर में एनिवर्सरी आपकी, तो भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, सोबर है, और बहुत ही डिसेंट सा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और परफेक्शन, सबसे ज़्यादा परफेक्ट चीज़ क्या होती है बताऊँ आपको? आपका ड्रेस। आप ड्रेस कौन सी चूज़ कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ कुछ ऐसा भी होता है, किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि कुछ भी पहन लो भाई अच्छा लगता है, और किसी किसी को कपड़े चूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपने कुछ अच्छा कपड़ा पहना है तो उसके हिसाब से भी मेकअप आपके फेस पे सूट करता है। तो मुझे ये फ़्रॉक जो है, मैंने ये मंत्रा से ली थी, बहुत प्यारी लगी मुझे। और मैं रुकती नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पसंद आता है मैं फ़ौरन मंगा लेती हूँ। और हमेशा सिले सिलाए ही कपड़े लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अगर मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया है तो भाई मैं वो अनस्टिचेस सूट रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं रेडीमेड ही कपड़े ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे झंझट चाहिए ही नहीं कि मैं लूँ और सिलवाऊँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी फ़्रॉक थी जो कि मुझे मिंत्रा से मिली थी, और इतनी प्यारी लग रही ना पहनने के बाद, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैंने मांग में सिंदूर, जैसे कि सिंदूर नहीं है वो नेल पॉलिश है। मेरे पास रेड कलर की लिपस्टिक नहीं थी, तो मैंने नेल पेंट लेके मांग में भर लिया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जब आप तैयार हो तो आप कैसे लगे। तो प्लीज़ कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं देना कि ओ माय गॉड मुस्लिम है होके सिंदूर लगा लिया, ये होगा वो होगा। मुझे भी मालूम है कि क्या होगा, मैंने भी कुछ सोच समझ के ही किया है, तो प्लीज़।